Hello Standard 4th. Welcome in EVS lecture. Previous lecture we have completed our chapter number 19, Abdul in the garden, up to this, right? The law against cutting trees. Now today I am going to start from here. This is a picture of a banyan tree, right? Now have you seen any tree which has roots growing from its branches? भाई आपने कभी ऐसा कोई ट्री देखा है कि जिसकी डालियों पर से उसके रूट निकल रहे हो, मूड? तो यस, इट इज़ बनियन ट्री, मतलब वड़નું झाड़, के जिसमें उसकी ब्रांचेस से ऐसे उसके रूट ज़मीन की ओर लटकते हुए दिखते हैं और बच्चे हैं उसको एज अ स्विंग समझकर उसमें झूलने का मज़ा लेते हैं. नाउ लेट अस डू दिस. Get together with 3 to 4 your friends from the list of things given. Decide who will bring which things. मतलब 3-4 फ्रेंड्स को इकट्ठा होके कुछ चीज़ें हैं वो लेकर आनी है और एक एक्सपेरिमेंट जैसा करना है. अ ट्रांसपेरेंट ग्लास टम्बलर और बोतल विथ अ वाइड माउथ, रबर बैंड और थ्रेड, some seed of मूंग, wheat, बाजरा, मस्टर्ड, चना मतलब चिकपीस, और राजमा मतलब रेड बीन्स, एंड अ वेड ऑफ कॉटन वूल. मतलब सब जो फ्रेंड्स है उसको कुछ कुछ जो जो ला सकता है वो लाना है. इसकी लिस्ट है कि एक तो कांच का बड़ा वाला कोई भी बर्तन लेकर आना है जिसका मुंह थोड़ा बड़ा हो, बोतल हो तो भी चलेगी. उसके साथ रबर बैंड या धागा लेकर आना है और कुछ बीज लाने हैं जैसे कि मूंग के, मग के, गेहूं के, बाजरे के, राई के, चने के, राजमा के, ऐसे आपके घर में जो भी सीड ऐसे अवेलेबल है जिसको हम स्प्राउट कर सकें. नाउ ईच, हाँ, और कुछ रुई लानी है. ईच ग्रुप विल वर्क विथ ओनली वन काइंड ऑफ सीड. तो हर एक ग्रुप है, ज़्यादा फ्रेंड्स है तो ग्रुप बना लो और हर एक ग्रुप एक ही सीड को ग्रो करेगा. सोक अ फ्यू सीड 5 to 6 ओवरनाइट इन अ बाउल फुल ऑफ वाटर. टेक द वेड ऑफ कॉटन वूल एंड वेट इट. पुट इट ऑन द माउथ ऑफ द टम्बलर. सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपने जो सीड लिया है उस सीड को 5-6 रातों तक पानी के बाउल में भिगो कर रखना है और फिर आपको एक रुई का या टुकड़ा लेना है और उसको भी भिगो लेना है. फिर उसको आप जो टम्बलर लाए हो उसके मुंह पर रख देना है. Tie it tight to the mouth with rubber band और thread. फिर उसको जो आप लाए हो अपना रुई का टुकड़ा उसको वो बोतल के मुंह पर रख कर रबर बैंड या धागे से उसको टाइट से बांध देना है. रिमूव soaked seeds from water and place them on the cotton wool. You will have to take care that the cotton wool does not dry. फिर आपने जो सीड भिगोए थे उसको उस रुई के बोल के ऊपर रख देने हैं और ख्याल रहे कि आपने जो रुई रखी है आपके बाउल पर या टम्बलर पर या बोतल पर वो सूखनी नहीं चाहिए, उसको रोज़ थोड़ा थोड़ा पानी देके भिगो कर रखो. ऑब्जर्व द चेंजेस दैट टेक प्लेस फॉर द नेक्स्ट 10 to 20 days. और फिर जो चेंज होते हैं अगले 10-12 दिन में वो आपको देखने हैं कि उसमें क्या होता है. Did you observe the seedlings come out of the seeds? Draw the picture of the seedling as it looks on the 4th and the 8th days. फिर आपको दिखाई देगा कि भाई उसमें से सीडलिंग मतलब छोटे छोटे पौधे ग्रो होने लगते हैं. तो वो चौथे दिन पर और 8वें दिन पर वो कैसे दिखते हैं उसके पिक्चर आपको यहाँ ड्रॉ करने हैं. तो आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है और उसके ड्राइंग यहाँ पर बनाने हैं. Now there are some questions over here. Write in your notebook. I will send you the PDF of same questions, but you have to also think about this.
What difference did you observe in the seeds after soaking? Compare with dry seed and write. कि भाई जब आपने ड्राई सीड को, सूखे हुए बीजों को पानी में भिगोया 5-6 रातों के लिए, तो आपने उसमें और सूखे सीड में क्या फ़र्क महसूस किया? तो आपको 5-6 रात तक भिगोने की भी ज़रूरत नहीं है। सॉरी, हाँ, मैंने यहाँ पर आपको गलत बोल दिया। 5-6 डे नहीं है, 5-6 सीड है जिसको आपको 1 रात के लिए भिगोना है। तो आपने 1 रात के लिए जो 5-6 सीडों को भिगोया है, ज़्यादा सीड नहीं चाहिए, 4-5 होंगे तो भी चलेगा, 1-2 होंगे तो भी चलेंगे, क्योंकि छोटी बोतल लेकर आप उस पर भी कर सकते हो। तो यहाँ कंपेयर करना है कि आपने जो सीड भिगोया था उसमें और जो सूखे सीड है उसमें क्या फ़र्क है। तो सीड विच वी हैव सोक इन वाटर ओवरनाइट आर सम बिगर इन साइज वाइल द ड्राई सीड्स आर स्मॉलर इन साइज। जो भिगोए हुए सीड है उसकी साइज बढ़ जाती है एंड दे बिकम सम सॉफ्टन्स ऑल्सो, वो थोड़े सॉफ्ट भी हो जाते हैं। Now what do you think would happen if the cotton wool had been left dry? कि भाई अगर आप कॉटन का जो बोल लेते हो, मतलब आप जो रुई लेते हो, उसको आप भिगोओगे नहीं और ऐसे ही सूखा रख के फिर उसके ऊपर ये जो भिगोए हुए सीड है वो डाल दोगे तो क्या होगा? सो परहैप्स द सीड मे बी नॉट बिकम सीडलिंग। कि भाई रुई है वो भीगी हुई नहीं है, तो जो आपने सीड उसके ऊपर डाले हैं उसमें से छोटा प्लांट ग्रो नहीं हो सकेगा शायद, क्योंकि उसको वेट सरफेस चाहिए। इन विच डायरेक्शन डिड द रूट्स ग्रो एंड द स्टेम? कि कौन सी डायरेक्शन में रूट ग्रो होते हैं? तो रूट्स ग्रो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड द स्टेम ग्रो ऑन अपवर्ड डायरेक्शन। रूट है वो नीचे की तरफ और स्टेम है वो ऊपर की तरफ ग्रो होते हैं। हाउ बिग डिड द प्लांट ग्रो इन द कॉटन वुल? कॉटन वुल में कितने बड़े प्लांट ग्रो होते हैं? तो मुझे लगता है मैक्सिमम 3 इंच तक, इससे ज़्यादा तो नहीं बढ़ते होंगे। डिड स्मॉल प्लांट कम आउट फ्रॉम ऑल द सीड्स? क्या सारे सीड्स में से छोटे प्लांट ग्रो होंगे? तो मोस्ट ऑफ सीड में से प्लांट तो ग्रो होते ही हैं, क्योंकि हमने ज़्यादा क्वांटिटी ही नहीं ली है, उसको सोक करके रखा है, राइट। नाउ व्हाट इज़ द कलर ऑफ द रूट्स? रूट्स का कलर तो मेनली उस वक्त वाइट होता है, ब्राउनिश वाइट। डिड यू सी एनी हेयर ऑन द रूट्स? यस, रूट के ऊपर छोटे छोटे बाल जैसे जो स्ट्रक्चर दिखते हैं उसको हेयर बोलते हैं, तो वो भी हमें दिखते हैं। Try and put out one little plant from the cotton wool. Were you able to pull it out? Why? कि भाई कॉटन वूल में से एक प्लांट को निकालने की कोशिश करो, क्या आप निकाल पाओगे? तो कॉटन वूल में से निकालना थोड़ा डिफ़िकल्ट शायद लगे, क्योंकि उसके साथ कॉटन भी निकल आएगा। निकलेगा ज़रूर, ऐसा नहीं है, लेकिन कॉटन के साथ वो थोड़ा अटैच होगा। डिड यू सी हाउ द रूट्स ग्रिप द कॉटन वूल? आपने देखा कि भाई जो रूट है वो कॉटन वूल को कैसे पकड़ के रखते हैं? जैसे वो ज़मीन को पकड़ के रखते हैं, सेम वे वो कॉटन को भी पकड़ के रखेंगे। डू यू थिंक दैट द रूट्स होल्ड द सॉइल इन द सेम वे? क्या आप ये सोच सकते हो ये रूट है ज़मीन को भी इसी तरह पकड़ के रखते हैं? ऑल्सो लुक एट द प्लांट्स ग्रोन बाय योर फ्रेंड्स। आपके फ्रेंड ने जो प्लांट ग्रो किए हैं उसको भी देखो। नाउ डू यू नो, मतलब क्या आप जानते हो? डेजर्ट ओक इज़ अ ट्री दैट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। इट ग्रोस ऑलमोस्ट एज टॉल एज योर क्लासरूम वॉल। इट हैज़ वेरी फ्यू लीव्स। गेस हाउ डीप इट्स रूट go down. Imagine the length of about 30 centimeters laid down in a line, end to end, one after another. That is how long the roof of these trees can be. That is how long the roots of this tree can be.
These roots go deep into the ground till they reach water. This water is stored in the tree trunk. Local people knew about this. When there was no water in the desert, the local people used to put a thin pipe into the trunk of the tree to drink this water. यहाँ पर एक ट्री की खासियत के बारे में बताया है कि एक डेजर्ट ओक करके ट्री पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, और वो है हमारी स्कूल की दीवार जितना ही ऊंचा होता है और उसमें कुछ ही पत्ते होते हैं। तो आपको उसके जो रूट होते हैं वो बहुत अंदर तक जाते हैं। आप ऐसे 30 अलग अलग ट्रीज को एक के साथ दूसरा ऐसे रख कर बनाओगे तो उसके रूट कितने लंबे होंगे वो आपको पता चलेगा। इतने उसके गहरे रूट जाते हैं और ये रूट इतने गहरे जाकर फिर ज़मीन में से पानी खींचते हैं और उसका जो ट्रंक होता है, स्टेम, उसके अंदर पानी को जमा करके रखते हैं। तो वहाँ के लोगों को इस बारे में पता है, इसलिए उनको जब वहाँ पानी की कमी हो जाती है तो वो लोग इस ट्री के ट्रंक में होल करके अंदर एक स्टिक यानी लकड़ी डाल देते हैं और फिर उसमें से मतलब जो पाइप जैसी हो, हाँ, क्योंकि पानी तो पीना है ना, लकड़ी मतलब कोई ऐसे ही नहीं रखनी है। छोटी वाली पाइप या ऐसा कुछ भी जो होलो हो अंदर से, उसको डालकर वो लोग पानी पीते हैं। नाउ व्हाट ग्रोस? आरिफ एंड रूपाली did the above activity. They saw the seedlings grow. When asked what are the things that ये कुछ क्या है नहीं दिखाई दे रहा है, they have so they had very different ideas about things that grow. Arif made a list of the following: leaves, फिर यहाँ पर लेटर्स निकल गए हैं, मेल्स, फिश एक्सेट्रा, कि भाई आरिफ और रूपाली दोनों ने है ना कि वो एक्टिविटी की और उसने सीडलिंग ग्रो किए। और जब उसको पूछा कि उसने कौन सी चीज़ें उगाई है तो उसका आइडिया था वो बहुत अलग था। उसने कौन सी चीज़ें उगाई तो कि पत्ते और कुछ चीज़ें हैं, फिर नेल्स मतलब नाखून, फिश ये सब उगाए हैं, अपने बाल और ये सब। तो ये तो ग्रो हो सकता है क्या? ऐसे कोई चीज़ें ग्रो नहीं हो सकती, लेकिन क्या हुआ है वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल दैट टाइम, गुड बाय एवरीवन।